जय गुरुदेव। हम डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी जो हमारे गुरुदेव हैं और जो निखिलेश्वरानंद जी के नाम से भी जाने जाते हैं, उनके आशीर्वाद के साथ हम ये एक गुरु प्राप्ति जो एपिसोड बना रहे हैं उसकी श्रृंखला में ये आज एक कड़ी है। हमारे साथ विकास जी हैं और ये छोटे से नए शिष्य लग रहे हैं आपको, लेकिन इनमें बहुत गहन और समझ है गुरु की और गुरु से कैसे ज्ञान को प्राप्त करना है उसके बारे में। तो आज हम इनसे बातचीत करेंगे। विकास जी, आपके जीवन में गुरु कैसे आए? मैं एक्चुअली था, मुझे याद है, मैं 3rd ईयर कॉलेज में था। ओके। इंजीनियरिंग कॉलेज में। और यही होता है कि आपके लाइफ में सराउंडिंग्स में प्रॉब्लम्स चल रहे होते हैं। हाँ, चल रहे होते हैं। और आपको एक टर्निंग पॉइंट चाहिए होता है लाइफ में कि मतलब इन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन क्या है। हालांकि उस टाइम कोई बड़े प्रॉब्लम्स नहीं थे, बट एक अंदर से एक खिंचाव आता है कि इस डायरेक्शन में जाएं या इस डायरेक्शन में जाएं। तो मुझे अभी भी याद है कि मैं कॉलेज की लाइब्रेरी में मैं बैठ के मैं वेबसाइट ब्राउज कर रहा था। उस टाइम सिद्धाश्रम.me करके एक वेबसाइट थी जो भी नारायण मंत्र साधना विज्ञान के नाम से प्रख्यात है। तो मैंने उस वेबसाइट पे देखा कि काफ़ी सारी साधनाएं दी हुई थी ऑनलाइन, जैसे कि सम्मोहन साधना, काल ज्ञान साधना और राजअभिषेक। मतलब आप साधना की तरफ आकर्षित हुए भी, मुझे हाँ, साधना करनी है। हाँ, मतलब ऐसे साधना करनी नहीं है, बट पता नहीं जो लैंग्वेज लिखा हुआ था वो अच्छा लगा, वो बहुत अच्छा लगा कि मतलब ये काफ़ी नई चीज़ है। क्योंकि आप ऑनलाइन आजकल अभी देखो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बहुत हो गया है, लेकिन जैसे सदगुरुदेव कहते थे कि आपको सुख मिल सकता है लेकिन आनंद की प्राप्ति जो है वो आपको एक अंदर से आएगी। हाँ, तो अगर एक रूम में एसी चल रहा है तो आपको एक सुख की प्राप्ति होगी, लेकिन अंदर से जो आनंद की प्राप्ति जो है वो एक नए तरीके से उत्पन्न होती है। गुरु जी की बातें करते जैसे हमें भी आनंद प्राप्त हो रहा है। हाँ, बिल्कुल। तो उस टाइम मैंने वेबसाइट ब्राउज की और मुझे बहुत अट्रैक्टिंग लगा कि मतलब ये काफ़ी नई चीज़ है। और मैं जैसे ही मैं घर गया तो मैंने मम्मी को बोला कि मुझे सूरत जाना है। और उस टाइम शिविर जो था अरविंद गुरु जी का था। और मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं फॉरेन कंट्री में जाके मैं सेटल हो जाऊँ, और मैंने ट्राई भी बहुत की, बट समहाउ वो हो नहीं सका। जब पहली बार मैं अरविंद श्रीमाली जी से मिला तो मैंने उनके समक्ष एक बात रखी कि मुझे फॉरेन कंट्री जाना है और आप मुझे दीक्षा दीजिए। अच्छा। तो वहीं मेरी सबसे पहली दीक्षा हुई गुरु मंत्र की। तो उन्होंने मुझे गुरु दीक्षा दी और आई थिंक उन्होंने मुझे ये क्लियरली कहा कि आप ये डेली 4 माला करिए और विद इन 6 मंथ्स आप दुबई में होंगे। अच्छा। हाँ। ओके। और मैंने मन में से एक इच्छा रखी कि अगर 6 मंथ्स के अंदर मैं दुबई चला गया तो मैं हमेशा गुरु जी से जुड़ा रहूँ। ओके। हाँ। गुरु की भी आपने पूरी परीक्षा ली। हाँ। तो जैसे कहते हैं कि नहीं कहते गुरु बनाना चाहिए तो ठोक बजा के बनाना चाहिए कि आप उनको सब कुछ हैंड ओवर कर रहे हैं, अपना समर्पण दे रहे हैं, अपना उन पे विश्वास इतना कर रहे हैं। जी। हाँ, तो उनका ये बहुत अच्छा आपके मन में वो था। हाँ। तो फिर आपका वो पूरा हुआ। और सबसे अच्छी बात ये है कि जैसे सदगुरुदेव ने भी कहा है कि कोई भी नया शिष्य जो आता है वो पहले एक जिज्ञासु होता है कि मतलब पहले वो सोचते हैं कि चलो टेस्ट करके देखते हैं। हाँ, तो मैंने भी यही किया। मैंने भी उनको एक बार नहीं, मैंने कई बार टेस्ट किया और हर बार उनकी कृपा बनी रही। और सबसे अच्छी बात ये है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप टेस्ट कर रहे हो तो आपकी इच्छा पूरी ही हो, कि मतलब कई बार ऐसा भी होता है कि ना हो। तो उनमें मेरी सभी शिष्यों से यही है कि आप कभी भी अगर ऐसा मन में सोच रहे हैं कि मेरे पास 1 महीने बाद 10 लाख रुपए आ जाए और अगर वो इच्छा आपकी पूर्ण नहीं हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी आपके ऊपर वो नहीं है। हाँ, हर चीज़ का एक समय आता है और हर चीज़ की एक जैसे कहते हैं कि आप सक्षम तो हो ना उसको प्राप्त करने के लिए। हाँ, आप अपने आप को तैयार तो करो कि आप वो चीज़ प्राप्त कर सको। बिल्कुल, वो तो देने के लिए बैठे हैं। हाँ, दे रहे हैं,
लेकिन आपके पिछले भाग्य का क्या हिसाब किताब है, आप वो प्राप्त कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, आप कितनी साधना करते हैं जी, आपका विश्वास कितना है, बिल्कुल, समर्पण कितना है, बिल्कुल बिल्कुल। आपने पूरा विश्वास रखा ना, हाँ, तो इसलिए आपकी वो जब संशय करो तो फिर चीजें प्राप्त चीज़ें नहीं हो प्राप्त नहीं पाती। होती, हाँ। बट जैसे कोई भी नए शिष्य जो जुड़ते हैं तो उनके मन में हमेशा संशय रहता है नहीं, जो में। नहीं होना चाहिए। हाँ, बट लेकिन जैसे कि हम ये वीडियो बना रहे हैं, हम इन्हीं के लिए बना रहे हैं कि जो नए शिष्य जो जुड़ रहे हैं उनके लिए एक ये चेतना पैदा हो सके कि ये जो मार्ग है, ये मार्ग में बहुत संयम चाहिए, बहुत धैर्य चाहिए, और सबसे अच्छी बात ये और सबसे बड़ी बात ये है कि आपको श्रद्धा, विश्वास और समर्पण होना चाहिए कि आपने आज मंत्र किया, आपकी कल इच्छा पूर्ण हो गई। ये होता है, ये भी है। आज आपने मंत्र किया, पर हाँ, जब आप उस लेवल पर पहुंच जाते हो तो आपके लिए एक हर दिन एक इच्छा पूर्ण दिन होता है। जैसे कि मैंने कहा कि अब मैं सदगुरुदेव से उस लेवल पे जुड़ चुका हूँ कि मतलब आज अगर मैं ये सोचता हूँ कि कल मेरे कितने वर्ष हो गए आपको? 12 साल हो गए। 12 साल हो हाँ, गए। लेकिन 12 साल में मैंने काफ़ी अप्स एंड डाउन्स देखे, काफ़ी ऐसी चीज़ें देखी कि मैं मतलब आपका जैसे हम गुरु जी की टेस्ट लेते हैं तो वो भी हमारे संयम की टेस्ट लेते हैं। बिल्कुल लेते हैं। हाँ, तो अच्छे समय में तो जैसे कहते हैं कि सब कोई खुश होता है, आपको किसी की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, बुरे समय में सब भगवान को याद करते हैं। बट मैंने सदगुरुदेव के साथ उनकी दीक्षा लेने के बाद, गुरु जी की दीक्षा लेने के बाद मैंने ये सीखा कि चाहे समय अच्छा हो या बुरा हो, आपको उनसे कनेक्टेड रहना ज़रूरी है। आपको जो आपका जो डेली साधना का जो क्रम है वो ज़रूरी है। जो नए शिष्य हैं उनके लिए मैं तो यही कहूँगा कि सिर्फ 4 माला भी आप करो तो आपको खुद ही पता चलेगा कि मतलब ये चीज़ एक एक्सप्लेन करने से नहीं की जा सकती। कई लोगों के जो पिछले जन्म अच्छे होते हैं तो उनको 4 माला से भी कुंडलिनी जागरण हो जाती है। हाँ, क्योंकि उनकी पहले से ही जागृत होती है। हाँ, तो वो अब और एक्टिवेट हो जाती है। हाँ। आपने गुरु मंत्र साधना के अलावा भी कोई साधना की है? मैंने वैसे तो साधना मैंने काफ़ी की है, जैसे सम्मोहन साधना की है, काल ज्ञान साधना की है, बट वो हमेशा आधे में छूट जाती थी। अच्छा, अभी हाँ, पूरी नहीं हुई? अभी पूरी नहीं हुई तो उनको आप पूरा करिए जरूर। मैंने फिर वैसे तो आप वैसे ही काफी सम्मोहक व्यक्तित्व वाले लगते हैं। ये तो गुरु जी की कृपा है। लेकिन कई बार ऐसा हुआ कि मैंने वो साधना करने की कोशिश की बट वो पूर्ण नहीं हो पाई। तब मुझे अरविंद गुरु जी ने कहा कि तुम्हें कोई साधना करने की ज़रूरत नहीं है, तुम सिर्फ गुरु मंत्र करो। और मैं वही करता हूँ, सिर्फ गुरु मंत्र करता हूँ। और मैंने ये रियलाइज़ किया कि वाकई गुरु मंत्र में ही सब कुछ समाया हुआ है। आपका क्या सुबह कितने बजे उठते हैं आप? क्या टाइमिंग्स होते हैं आपके? मैं वैसे अभी सही बात बताऊँ तो अभी शादी के बाद नहीं उठा जाता है, लेकिन मैं कोशिश यही करता हूँ कि सुबह 4 बजे मैं उठ जाऊँ और 4:15 या 4:30 के बीच में मैं साधना में बैठ जाऊँ। अच्छा, ठीक है। लेकिन जब मैंने भी शादी की थी ना, हाँ। तो मैंने सोचा बाबा यदि मैं रात को 2 बजे भी सोऊंगी ना तो तब भी मैं 4 बजे उठूंगी। अच्छा। मेरे को ऐसा मत बनाना कि मतलब कोई मैं ऐसा दिन देखना नहीं चाहती जीवन में कि सूर्य उगा हो और मैं उठूं। बिल्कुल, मेरे मन में भी यही रहता है। तो आप अपना पूरा ये मन में रखो तो आप उठ जाया करो। हाँ, हाँ। आपको उससे फायदा हो। हाँ, बिल्कुल। मैंने चीज़ बहुत ये आपकी बहुत बड़ी बात है कि सदगुरुदेव ने कहा है कि जो शंकराचार्य के उन्होंने 12 प्रिंसिपल्स दिए थे। हाँ। उनमें से एक प्रिंसिपल ये था कि सूर्य उगने से पहले आपको उठना है। आप साधना चाहे कोई भी साधना करो, चाहे आप गुरु मंत्र की करो या आपके जो कोई और गुरु हैं आप उनकी साधना करो। कोई अगर आपके पास गुरु नहीं है तो आप ध्यान करो। जैसे अपने सुबह उठते हैं तो उसमें और बाद की साधना में आपको क्या फर्क लगता है? बहुत फर्क लगता है, बहुत। कि मतलब आप सुबह 9 बजे उठ के आप 1 घंटा ध्यान करो और आप सुबह 4 बजे उठ के 1 घंटा ध्यान करो, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क रहता है। कि आपको ऐसा लगता है कि 4 बजे उठ के आपने साधना की तो आपको ऐसा लगता है कि मैं कुछ भी प्राप्त कर सकता हूँ। हाँ, और ऐसा कई बार हुआ है। ये नए शिष्यों को काफ़ी आश्चर्यजनक लगेगा। बताइए, कोई एक एग्जांपल बताइए। एग्जांपल्स तो ऐसे मतलब मेरे ख्याल से अनगिनत कि जहाँ पे मैंने 4 बजे उठ के मैंने साधना की और उसी दिन मुझे उनकी रिज़ल्ट मिली। एक एग्जांपल मेरे पास तो ये है कि मैं दुबई में जॉब करता था
और अभी भी कर रहा हूँ। और मेरी इससे पहले एक कंपनी में मैं जॉब थी मेरी, उसमें ये होता था कि हम लोग सुबह 9 o'clock रिपोर्ट करते थे ओके। और 12 बजे मुझे ऑफिस से बाहर निकल के मुझे मीटिंग्स में जाना होता था। ये कंपलसरी रूटीन था कि आपको 12 बजे ऑफिस के बाहर जाना और बाहर जाके आपको काफ़ी मीटिंग्स करनी है। तो मैंने एक बार 4 बजे उठ के मैंने सदगुरुदेव के सामने मैंने ये उनको बोला कि अब मैं बोर हो गया हूँ, मतलब 12 बजे जाके अब नहीं होता है कुछ। और इस चक्कर में मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी एक बहुत रूटीन वाली लाइफ हो गई है। तो मैंने सुबह 4 बजे उठ के मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी अब प्लीज़ ये कहीं से ये बंद करवा दो, अब ऑफिस से बाहर नहीं निकलना है। तो मैंने एक बार नहीं, मैंने सुबह 4-5 बार मैंने वो साधना की 4 बजे उठ के, और मैंने गुरुजी के सामने मैंने बात रखी कि बस अभी इससे छुटकारा दिला दो। मेरे ख्याल से हफ्ता या 10 दिन की बात है। उनके कंपनी के जो हेडक्वार्टर से नया बॉस आया, उन्होंने कहा कि आज से किसी को भी बाहर जाने की जरूरत नहीं। आपने सबके लिए आसान कर दिया। सबके लिए आसान कर दिया। आपको ऑफिस में बैठ के काम करना है, आपको कहीं पे भी बाहर नहीं जाना है। हमारी कंपनी की इतनी वैल्यू है कि उन्होंने बोला कि हमारी कंपनी की इतनी वैल्यू है कि आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं। आपको ऑफिस में बैठे बैठे ही काम करना है और यहीं बैठे बैठे ही आपको सारा मैनेज करना है। और उस टाइम भी ये ऐसा हुआ कि 4 बजे मैं एक और मेरी सबसे बड़ी मैंने लाइफ का ये लेसन सीखा कि 4 बजे उठ के जब आप साधना करते हो, आप खुद ट्राई करके देखिए कि आप साधना करिए और सुबह आप जो है सूर्य नमस्कार कीजिए। आप सिर्फ 11 दिन करके देखिए, आपके चेहरे के अंदर एक ऐसा सम्मोहन आ जाएगा, एक आपके फेस के अंदर एक ऐसी ग्लो आ जाएगी, आपका कायाकल्प ऐसा हो जाएगा कि आपको ऐसा लगेगा कि आपका एक नया फेस और एक आपकी नई बॉडी बन चुकी है। आपने कुछ टाइम टेबल भी बनाया हुआ है अपना? हाँ, मैं बताइए व्यूअर्स को कि कैसे आप करते हैं। मैं एक्चुअली सबसे पहले सुबह उठ के, अगर मैं 4 बजे उठूँ या 6 बजे या 8 बजे, मैं सुबह उठ के माला करता हूँ गुरु मंत्र की। 2 घंटा माला करता हूँ और 2 घंटे जैसे ही माला करता हूँ मैं, उसके बीच में मुझे पूरा ज्ञात हो जाता है कि आज के दिन में क्या क्या करना है। और मैं पूरा डायरी में लिखता हूँ कि 10 बजे मुझे ये करना है, 11 बजे ये करना है, शाम को 2 बजे ये करना है, दोपहर को 2 बजे ये करना है, खाने में क्या खाना है। तो एक एक चीज़ जो है मैं उस टाइम साधना के टाइम मुझे याद आता है। अच्छा। और सारा जो मैं आपको मतलब इंट्यूशन मिलती है वो आप नोट करते हैं? वो मैं नोट करता हूँ। मतलब ये तो एक रूटीन लाइफ की है, और जैसे आगे मुझे फ्यूचर में क्या करना है तो वो मुझे इंट्यूशन जो है वो सुबह आते हैं 4 बजे। और पर लेकिन मैं जैसे सदगुरुदेव ने कहा है कि जब आपको काल ज्ञान हो जाता है तो आपको एक एक क्षण की कीमत पता चलती है। तो आप कह रहे हैं ना जो कि आपका वो साधना पूरी नहीं हुई लेकिन उसका आपको बहुत इफेक्ट मिला। हाँ, वो तो मुझे मिला है। इसीलिए तो आप काल को वो करके आप पूरा टाइम टेबल बनाते हो। टाइम टेबल बनाना बहुत अच्छी बात है क्योंकि आप उसकी क्षण की महत्वता को समझते हो कि एक भी सेकंड वेस्ट नहीं करना चाहिए लाइफ में। मतलब और उसको हम वो दोबारा वापस नहीं आता। उसमें हम कुछ कर सकते हैं, उसमें हम कोई कार्य करें, कोई घर का करें, बाहर का करें, ऑफिशियल करें, आध्यात्मिक करें, तो हमें मतलब बिल्कुल भी क्षण वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो मैंने वही सीखा है कि जैसे आप जो है एक एक क्षण की कीमत करके आप उनको अच्छे से यूटिलाइज कीजिए। और मैं डायरी में मैं सब एक एक चीज़ लिखता हूँ कि क्या करना है पूरे दिन। फिर उसी हिसाब से कार्य। हाँ, मैं उसी हिसाब से, फिर उसके आगे पीछे मैं कुछ नहीं करता। अच्छा अच्छा। हाँ, तो मतलब जो भी मुझे उस टाइम साधना के टाइम जो आता है कि आज के दिन में ये काम करना है, मैं वही काम करता हूँ। चाहे वो मुझे फ्लाइट्स की टिकट बुक करनी हो। आप दीक्षाएं भी लेते रहते हैं, शक्तिपात दीक्षाएं? अभी तो मुझे गुरुजी ने मना कर दिया कि आपको कोई दीक्षा लेने की जरूरत नहीं। अच्छा। आपकी सारी दीक्षाएं समाप्त हो चुकी हैं। पहले ली आपने? हाँ, पहले ली हैं। अच्छा। और लेकिन कभी उन्होंने मुझे बताया नहीं कि वो क्या दीक्षा दे रहे हैं। अच्छा। तो और आपको मैं बताऊं, मैं तो मेरे को विवाह करने के लिए भी दीक्षा मिली थी। बिल्कुल। एक बार सूर्य ग्रहण काल चल रहा था, दिवाली के आसपास हम जोधपुर गए थे, तो सब लोग बैठे थे, गुरुजी प्रवचन शुरू करने वाले थे, तो उन्होंने मेरे को ऐसे उंगली करके बुलाया। अच्छा। कहते मजिस्ट्रेट यहाँ आओ। तो मैं जैसे कोई बच्चा सा ऐसे जा रहा होता ना, गुरुजी के चरणों में जाके बैठ गई और गुरुजी की ना बॉडी से सारी रेज निकल रही थी उस वक्त। अच्छा। जैसे कोई ईश्वर बैठा हो ना, मैं ऐसे जाके बैठ गई और दीक्षा ले ली। अच्छा। और गुरुजी कहते भारती का विवाह जल्दी से करना है, इसलिए इसको दीक्षा दे रहा हूँ। अच्छा।
तो ऐसे भी दीक्षाएं देते थे जिसका हाँ। हम कभी न्यौछावर जमा नहीं बिल्कुल। करवाया, और स्वप्नों में भी कई बार दीक्षाएं देते थे। हाँ, हाँ। तो शक्तिपात को महसूस करते थे। तो ये गुरुजी कब कैसे क्या करें और किस माध्यम से आप में ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, इसके बारे में कुछ भी नहीं कह कुछ सकते। भी नहीं कह सकते, सही बात है, सही बात है। ये बातें वही जानते हैं, वो हाँ। क्या क्या करते हैं अपने शिष्यों के लिए। हाँ, शिष्यों के हाँ, लिए। हाँ। मतलब मैंने ऐसे मैंने एग्जांपल्स देखे हैं कि जो शिष्य जिन्होंने दीक्षा ही नहीं ली, वो सिर्फ गुरु मंत्र कर रहे हैं, हाँ, तब भी उनके काम बन रहे हैं। तो क्योंकि वो जो मंत्र है ना, वो गुरुजी से जुड़ा हुआ नहीं है। हाँ। गुरुजी कहते हैं नारायण, इसमें जो है वो नारायण, मेरा नाम ठीक है नारायण हाँ। है, उससे जुड़ा हुआ नहीं है। ये उस शाश्वत सत्ता नारायण जो शाश्वत है, हाँ। वो हमेशा है, उनसे जुड़ा हुआ है मंत्र, वो परम तत्व। हाँ। उसको हम गुरु मानकर हाँ, वो कर रहे हैं। तो उनसे जुड़ा हुआ है, तो वो ये जो लिंक है ना, वो वहाँ तक जुड़ जाता है। हाँ। तो वो वहाँ से फिर सारी वाइब्रेशन, बिल्कुल। एनर्जी बहती रहती हाँ, है हम हाँ। सब में। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि इस वीडियो के माध्यम से कि जो वीडियो का जो मेन पर्पस है वो ये है कि ताकि जो नए शिष्य जो जुड़ रहे हैं बिल्कुल, बिल्कुल। और जो पुराने शिष्य जो जुड़े हुए हैं, उनके लिए बस मेरे लिए तो एक उनके लिए यही है कि आप गुरु मंत्र करते रहिए और आप अपनी लाइफ में खुद ब खुद चेंज देखेंगे। जैसे बिल्कुल, सदगुरुदेव ने कहा था कि आपने 30 साल अपनी तरह से ज़िंदगी जी ली, अब आप 10 साल, आने वाले 10 साल जो मैं कह रहा हूँ उस हिसाब से आप ज़िंदगी जियो, और आप देखो क्या होगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपके 10 साल चले जाएंगे ना, हाँ। और तो कुछ होगा नहीं, लेकिन आप 10 साल आप जी के देखो, आप ऐसे लेवल पे पहुंच जाओगे कि आपने कभी बिल्कुल, सोचा भी नहीं होगा। बहुत फर्क पड़ता है। जैसे हम लोग ही देखते हैं, हमें कितने साल हो गए हैं, जी। और हमें ट्रिमेंडस चेंज है, बिल्कुल। बहुत ज़्यादा चेंज। हम देखो इन बातों को समझने लग गए हैं हाँ। कि हमें क्या कमियां हैं, कमियों को दूर कैसे करना है, और जी। गुरुजी हमें कैसे शक्तिपात करके हमारी क्या क्या क्रियाएं करके क्या क्या करते थे, जी। इन सारी बातों को समझने की शक्ति तो उन्होंने दी हुई है। दी है। हाँ। और आगे मतलब बढ़ना है, और अभी भी बढ़ रहे हैं। हाँ। अभी भी इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, क्योंकि हाँ। इसका कोई अंत नहीं है। हाँ। अध्यात्म का कोई अंत नहीं है। आपको तो 1000 जन्म भी कम पड़ेंगे। हाँ, वो इसलिए अध्यात्म तो चलता रहेगा, लेकिन हाँ। हम आगे निरंतर चलते रहें और उनकी कृपा में रहें। तो यही हम सब लोगों के लिए चाहते हैं, और यही हमारी सभी के लिए शुभकामनाएं हैं। और इसी के साथ हम लोग आज की चर्चा समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। जय गुरुदेव। थैंक यू। जय